हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। आज की जो वीडियो है वो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। जो फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स है, इक्ड्यूल के हैं चाहे आपके रेगुलर है, उनका जो रजिस्ट्रेशन आरएमई की फॉर्म को फिलअप करने का जो प्रोसेस है वो स्टार्ट हो चुका है। तो आप भी अपना आरएमई फॉर्म जो है वो फिलअप कर सकते हैं। काफ़ी ज़रूरी है ये। विदाउट इसके जो है वो आपको आगे एग्जामिनेशन फॉर्म को फिलअप करने में जो है वो आप फिलअप कर नहीं सकते हैं। तो जो रेगुलर स्टूडेंट्स हैं उनको उनके कॉलेज ने इंटीमेट कर दिया होगा नोटिस बोर्ड पे। तो 26 से इसकी लास्ट डेट है, उससे पहले आप जो है वो इसको फिलअप कर सकते हैं। तो इस तरह का आपको यूजर आईडी और रजिस्ट्रेशन मिलेगा। जो फ्रेश स्टूडेंट है, इक्ड्यूल के जो स्टूडेंट्स हैं, उनका ऑलरेडी यूजर आईडी और पासवर्ड होगा क्योंकि उन्होंने जो है वो एडमिशन ले ली है ना। तो वो उससे लॉगिन कर सकते हैं। डॉक्यूमेंट्स कौन से चाहिए फ्रेश स्टूडेंट्स के लिए, काफ़ी ज़रूरी है। मैट्रिक का आपने जो फॉर्मेट है, जिस फॉर्मेट में अपलोड करने के लिए बोला गया है उसमें आपने इसको पीडीएफ में स्कैन कर लेना है। +2 का ज़रूरी है। और जो अदर बोर्ड से जो है वो जिन्होंने +2 की है, मान लो किसी ने सीबीएसई बोर्ड से की है, तो उनका जो है वो माइग्रेशन का सर्टिफिकेट अपलोड होगा। अदरवाइज, और उनकी थोड़ी सी फीस ज़्यादा रहती है। अदरवाइज जो एचबी बोर्ड से है उनके +2 और मैट्रिक का सर्टिफिकेट लगेगा। एबीसी आईडी आपकी रजिस्टर होनी चाहिए, नहीं है तो फिर वहाँ पे आपका एक और लिंक आएगा, उस पर आप जो है वो कर सकते हैं। तो ये हो गया फ्रेश स्टूडेंट्स के लिए। जो ऑलरेडी रजिस्टर्ड स्टूडेंट्स है जैसे इक्ड्यूल के हैं, तो उनके पास ऑलरेडी जो है वो यूजर आईडी और पासवर्ड होगा, उससे वो लॉगिन कर सकते हैं। अब हमारे पास ये है पोर्टल पे आप सिंपली गूगल पे टाइप करेंगे आरएमई, तो आरएमई आपके पास यहाँ पे ओपन हो जाएगा। यहाँ पे आ गया आपका 2023-24 आरएमई रजिस्ट्रेशन फॉर यूजी पीजी स्टूडेंट्स। तो यहाँ पे आता है फ्रेश आरएमई रजिस्ट्रेशन फॉर एफिलिएटेड कॉलेज, स्टूडेंट लॉगिन फॉर आरएमई फॉर्म। और ये दो आपके काम के नहीं है। तो स्टूडेंट लॉगिन फॉर आरएमई फॉर्म, तो ये जिन्होंने ऑलरेडी कर लिया है वो यहाँ से चेक कर सकते हैं अपना स्टेटस, है ना। या जिनका ऑलरेडी रजिस्टर है, मान लो इक्ड्यूल के स्टूडेंट्स से, तो उनका मान लो रजिस्ट्रेशन आईडी है, तो यहाँ से लॉगिन कर सकते हैं। ठीक है। तो क्योंकि आप जो है वो अभी फ्रेश है, आपने अप्लाई नहीं किया है, तो ये तो एमए वालों की डेट हो चुकी है, लास्ट डेट 13 थी। तो सीधे हम आते हैं बीए का जो प्रोसेस है, ये यहाँ पे आ गया, है ना। तो बीए एनुअल पे जाएंगे। 22 से ये स्टार्ट हो चुका है प्रोसेस और 26 इसकी लास्ट डेट है। तो लास्ट डेट को आप ना बैठें। तो कुल मिलाकर इसके 4 स्टेप रहते हैं। पर्सनल इन्फॉर्मेशन, एड्रेस इन्फॉर्मेशन, डॉक्यूमेंट अपलोड, रिव्यू और पेमेंट का ऑप्शन आएगा। इधर आपका दिया हो कि रजिस्ट्रेशन फॉर्म की फ़ीस या फॉर्म जमा करने के बाद कोई भी बदलाव इसमें नहीं होगा, तो काफ़ी केयरफुली करना है। जिसको तो खुद आता है वो खुद करें, जिसको खुद नहीं आता है वो जो है वो अपने कैफेटेरिया से करवा सकता है। लेकिन कैफेटेरिया में भी आपको खुद बैठ के वहाँ पे अपनी डिटेल जो है वो सब्जेक्ट डिटेल, अपने सारी डिटेल जो है वो काफ़ी केयरफुली फिलअप करनी है। आपका जो मोबाइल नंबर है उसकी जांच कर लेनी है आपने, और ईमेल आईडी की भी जांच कर लेनी है, क्योंकि अगर आपको मान लो फ्यूचर में पासवर्ड या कुछ भूल जाता है तो फिर उस पर रिकवर हो सकता है वो। अगर आपका फ़ोन नंबर ही गलत होगा तो फिर वो रिकवर नहीं होगा, और फिर आपको वो ये जो अपना रजिस्ट्रेशन का मैसेज भी नहीं आएगा उस पर। ठीक है। तो उसकी जांच कर लेनी है। सेशन आपका ऑलरेडी आ गया है, बीए एनुअल ये भी आ गया है। सब्जेक्ट कोर कौन से है? कोर मान लो आपका इंग्लिश पढ़ते हैं आप, जो DSC 1 है, जो मेजर जिसको आप बोलते हैं, वो मान लो इंग्लिश है और उसके साथ आप हिस्ट्री पढ़ रहे हैं, तो हिस्ट्री सिलेक्ट कर लिया। कैपेसिटी आपकी क्या है? मान लो इक्ड्यूल है, तो इक्ड्यूल अगर आप करेंगे तो यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट नहीं आएगा, क्योंकि इक्ड्यूल में फिर आपके कॉलेजेस नहीं रहेंगे ना, तो यहाँ पे नहीं आ रहा है डिस्ट्रिक्ट, है ना। तो इक्ड्यूल को सिलेक्ट करेंगे, डिस्ट्रिक्ट नहीं आएगा। रेगुलर को सिलेक्ट करोगे तो यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट आपका आ जाएगा। मान लो चंबा है, कॉलेज कौन सा चंबा का, तो कोई भी कॉलेज आपने सिलेक्ट कर लिया। मान लो हमने सिलेक्ट कर लिया बनीखेत। डू यू हैव ABC ID? ABC ID है तो यस, नहीं है तो यस है, तो फिर यहाँ पे आपको जो ABC अपार ID जो आपके कॉलेज में करवा रहे हैं अभी, उसको ज़रूरी है, वो इसके बिना भी एग्जामिनेशन फॉर्म नहीं भर जाएगा, तो उसको भी कर लीजिए। तो यहाँ पे आ जाएगा आपका, उस आईडी को देना है आपने और वेरीफाई करना है आपने OTP के साथ। अगर नहीं है नो, तो फिर यहाँ पे आएगा, आप यहाँ यहीं से जनरेट कर सकते हैं। आधार नंबर, सिंपल प्रोसेस है। डेट ऑफ बर्थ यहाँ से सिलेक्ट कीजिए स्टेप बाय स्टेप। ठीक है। ये कैलेंडर खुल जाएगा, इसमें आपने अपना डेट
वार जो डेट है आपका, मंथ है, ईयर है, उसको सिलेक्ट करना। अभी थोड़ा इसमें दिक्कत है पोर्टल में। नेम आधार, एज पर आधार कार्ड के ऊपर आपका क्या नाम है, जेंडर क्या है आपका, मेल फीमेल इसको, और मोबाइल नंबर एज पर आधार, आधार में जो आपका मोबाइल नंबर रजिस्टर है उसको, और यहाँ पे क्रिएट पे क्लिक करेंगे तो सिंपली आपका ये क्रिएट हो जाएगा। ठीक है, जो जिन स्टूडेंट्स ने नहीं किया है वो यहीं से सिंपली कर सकते हैं इसको, इस स्टेप को फॉलो करते हुए। तो मान लो आपने किया हुआ है तो यस पे करेंगे, यहाँ पे वेरीफाई हो जाएगा आपका। नेम ऑफ कैंडिडेट इन हिंदी, नेम मदर नेम इन हिंदी, फादर नेम इन हिंदी, यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ आ गई सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग, नेशनल ये ऑलरेडी आ जाएगा जब आपका, क्योंकि अपार आईडी बनी हुई है तो ऑलरेडी इसने आपकी डेट ऑफ बर्थ जो है वो यहाँ पे उठा ली हुई है ना। अगर नहीं बनी है तो फिर ये इसको फिर मैन्युअली, क्योंकि ये अपार आईडी जरूरी है इसको फिलअप करने के लिए, तो इसके बिना आपका स्टेप जो वो पूरा नहीं होगा। ठीक है, तो ये कर लीजिए। जेंडर आ गया, मेल फीमेल, आधार कार्ड का नंबर आ गया, मीडियम कौन सा है, इंग्लिश हिंदी, तो हिंदी सेलेक्ट कर लिया। जो मीडियम, जिस मीडियम में आप पेपर देना चाहते हैं या जिस मीडियम में आप पढ़ रहे हैं, कैटेगरी जनरल, ST SC OBC, ये फिल कर लिया। आर यू हैंडीकैप्ड, यस नो, तो नो कर दिया। ठीक है, तो मैं ये आपको सजेशन दूंगा कि अगर आपको आता है, आप कर सकते हैं तो आप करिए, नहीं तो फिर आप जो है वो कैफेटेरिया से करवा सकते हैं, लेकिन आपको खुद बैठ के करवाना है वहाँ पे भी। बोर्ड ऑफ कौन सा बोर्ड है, तो यहाँ पे आ गया ना HP बोर्ड है तो HP बोर्ड, अदर बोर्ड आएगा तो फिर अदर को सिलेक्ट करेंगे आपके। ठीक है, तो यहाँ पे फिर यूनिवर्सिटी बोर्ड का नाम देना पड़ेगा, तो मान लो CBSE बोर्ड दे दिया मैंने। क्लास कोर्स कौन सा है, +2 की है आपने तो वहाँ पे यहाँ पे +2 आप भर देंगे, 12th। ठीक है, डू यू हैव माइग्रेशन है तो यस, नहीं है तो नो, है ना। माइग्रेशन होगी पर जिनकी भी है माइग्रेशन जरूरी है आपकी, तो माइग्रेशंस। और जिनका HB बोर्ड से है वो सिंपल HB बोर्ड करेंगे, तो फिर कोई भी ऑप्शन आपको नहीं आएगा, सिर्फ कोर्स का नाम यहाँ पे फिल करना है। ठीक है, तो माइग्रेशंस के साथ जाएंगे। कैंडिडेट मोबाइल नंबर काफ़ी केयरफुली फिलअप करना है। पेरेंट्स का, अपने माता पिता का मोबाइल नंबर, क्योंकि 2 ऑप्शन हो जाएंगे ना फिर आपको, अगर आपका एक भूल भी जाता है या गलत भी भरते हैं तो फिर दूसरा आपके पास सब्स्टिट्यूट होना चाहिए। ईमेल ID अगर है तो ठीक है, नहीं है तो गूगल से आप जा सकते हैं डायरेक्टली, यहाँ पे फिर आपका आ जाएगा, है ना। ईमेल ID आपने फिलअप करनी है काफ़ी केयरफुली। अब है लास्ट क्वालिफिकेशन, किस बोर्ड से आपने किया, नेम ऑफ बोर्ड की, है ना। HP बोर्ड है तो HP बोर्ड लिख देंगे, और एग्जामिनेशन रोल नंबर उस बोर्ड का। क्रेडिट आपके मार्क्स कितने हैं, तो जिनके CBSE उनका जो है वो CGPA होगा। CGPA को आपने कन्वर्ट कर लेना है मार्क्स में, उसको आप सिंपली कन्वर्ट कर सकते हैं। परसेंटेज आपकी यहाँ पे आ जाएगी। लास्ट ईयर कब आपने पास किया था, तो मान लो 2022 में आपकी +2 हुई तो उसको सिलेक्ट कर लीजिए। मार्कशीट का नंबर भरना है आपने, जो सीरियल नंबर होगा वो भरना है, रोल नंबर नहीं, है ना। सीरियल नंबर इसके टॉप पे होगा मार्कशीट के, रोल नंबर और यहाँ पे ईयर ऑफ पासिंग, उसको आपने सेलेक्ट कर लेना है, कब आपने किया है 2022 में, और इसके बाद आपने सबमिट करना है इसको, है ना। अब यहाँ पे दिख रहा है ना, प्लीज़ एंटर योर ABCD ID, इसके बिना नहीं होगा, तो ये कर लीजिए आप। जब आप नेक्स्ट पे जाएंगे तो फिर आपको यूज़र ID और पासवर्ड जो वो जनरेट हो जाएगा। तो इसका जो अगला स्टेप है वो आप दूसरे वीडियो में देख सकते हैं। ठीक है, यूज़र ID और पासवर्ड जनरेट हो गए, फिर उसके बाद यहाँ पे एड्रेस फॉर्म इन्फॉर्मेशन अपलोड करनी है, डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं। उसके बाद आपने देखना, प्रीव्यू का मतलब है आपने देखना कि आपकी डिटेल सही या गलत है। अगर गलत है तो फिर आप बैक जा सकते हैं, और फिर जब प्रीव्यू के बाद आप इंश्योर हो जाए एक पर्टिकुलर्स को, फिर आपने पेमेंट के ऑप्शन पे जाना है। तो पेमेंट का भी स्टेप जो है वो आपको नेक्स्ट उसमें बताया गया है, वो भी आप देख सकते हैं। तो इस तरह से आप काफ़ी केयरफुली जो है वो लास्ट डेट होने से पहले आप इसको फिलअप कर सकते हैं। तो आई होप इससे आपको हेल्प मिलेगी। कोई क्वेश्चंस, कोई क्वेरी हो तो आप मुझे बता सकते हैं। थैंक यू सो मच।